हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जेएसएससी के द्वारा ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उसके रीजनल लैंग्वेज में सिलेबस में कुछ चेंजेस करी गई है और हम बात करेंगे यहाँ पर लैंग्वेज पेपर रीजनल लैंग्वेज के अंदर खोरठा सब्जेक्ट की, खोरठा पेपर की। तो देखिए, खोरठा में भी सिलेबस को चेंज किया गया है। इसके व्याकरण, पद्य भाग, गद्य भाग सबको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से 40 से 50 दिनों में हम अच्छे से कवर कर लेंगे विथ रिवीजन, विथ एमसीक्यू प्रैक्टिस। और साथ ही साथ हम यहाँ पर जैसा कि हमने आपको कहा है कि प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, तो लगभग 10 प्रैक्टिस सेट, अच्छी सी कोई भी प्रैक्टिस सेट होगी तो उसको भी हम लगवा देंगे, जिससे कि हमारा जो ये टारगेट है 90 प्लस का, कि हम सही सही 90 प्लस प्रश्नों को कर पाए, तो वो टारगेट हमारा फुलफिल हो पाए। बात करते हैं शिष्ट गीत में। 10 शिष्ट गीत है, जिसमें से पहला शिष्ट गीत है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, और आज हम इसी शिष्ट गीत के एमसीक्यू को करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। उसके बाद आज ही हमने दूसरा शिष्ट गीत जो था बोने पाकलई सैया कोयर, इसको भी हमने देखा, श्री दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया। ये जो 10 शिष्ट गीत है, कौन से बुक या कौन सी किताब में ये शिष्ट गीत छपा है? तो एक किताब है सोहान लागिरे, जिसका संपादक, इस किताब का का संपादक जो है श्री दिनेश दिनमणि जी हैं। ये एक खोरठा गीत और पहेली संकलन है, ठीक है। तो ये सोहान लागेरे में ये सारे 10 शिष्ट गीत दिए गए हैं, तो इसके बारे में भी हमने देख लिया है। और मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे जब हमने आपको सुनाया था तो थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो रहा था, माइक इशू था, इसी कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो आज हम इसको एक बार आपको सुना भी देंगे, ताकि एक बार फिर से हमारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, आज हम मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे आपको सुना भी देते हैं और इसके एमसीक्यू को भी कर लेते हैं। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे जो शिष्ट गीत है, जो गीत है सोहान लागेरे गीत संकलन में छपा है। और यह जो गीत है, यह जो शिष्ट गीत है, ये लिखा किसके द्वारा गया है, किसकी रचना, किनकी रचना है? तो श्री सुकुमार जी की यह रचना है। किनकी? श्री सुकुमार जी की यह रचना है। तो चलिए, श्री सुकुमार जी के बारे में भी हमने देख लिया था कि इनका जन्म कब हुआ है। पूरा पीडीएफ में सब कुछ दिया गया है कि सोहान लागेरे खोरठा गीत और पहेली संकलन है, और इसका प्रथम संस्करण, दूसरा संस्करण कब आया, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे श्री सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया। सुकुमार जी का जन्म कहाँ हुआ, इनके पिताजी कौन, माताजी कौन, सब कुछ हमने अच्छे से देख लिया है। उसके बाद इनके शिक्षा दीक्षा के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में सब कुछ देख लिया, और इन्हें जो सम्मान मिला है ये सब कुछ देख लिया है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कोर्सेज की, अगर आप हमारे साथ जुड़ करके इस नए सिलेबस को अच्छे से एक सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि हमारा कुछ भी ना छूटे और कोई भी चूक ना रह जाए, तो इसके लिए आपको हमारे साथ अगर जुड़ना है तो इस नंबर पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं, या फिर दिए गए परीक्षा हॉल्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर कोर्स अपडेट किया गया है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए, हम मांदर बाजे रे और बांसी बाजे रे को एक बार फिर से गाते हैं, एक बार फिर से सुनाते हैं। हाँ, इसके हिंदी मीनिंग को मैंने समझा दिया है, तो उतना डिटेल में नहीं, लेकिन आप सुनिए, थोड़ा सा मजेदार, बहुत अच्छा ये गीत हमें भी लगता है, इसीलिए एक बार सुनिए। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे, जखन आवे कर माँ चाहे सोहराई, टूसू के रंग भैया कहलो ना जाई। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे, डोहा के सूरे झूमे बाउड़ी परब, सरहुल आवई थी गोटे झारखंड मताई। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे, झिंगा फूले काशी फूटे भादो जखन आवे, कर्मा के गीत गुंजे तखन गावे गावे, जावा डाली बेलंदरी धान के पतैया, बहिन कहे लाख बचर जिए हमर मैया भैया, चांद हासे रे मंजूर नाचे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। देखिए, अखरा गहदम ये सब कुछ हमने अच्छे से आपको समझा दिया है। झिंगा क्या होता है, झिंगा का फूल, काशी का फूल, भादो आता है तो वो फूलता है, भादो के बारे में, भादो का महिमा मंडन हमने
कर दिया था। भादो आते ही किस प्रकार से कर्मा पर्व के इंतजार में जो बहनें होती हैं और जो भाई होता है किस प्रकार से सब में हर्षोल्लास होता है। जावा डाली, बेलंदरी, धान का पतैया, ये सब कुछ हमने बताया था कि होता क्या है। बहन जो है इस कर्मा पर्व में अपने भाई के लिए लाख बचर जिए ऐसी कामना करती हैं। चांद भी बहुत खुश होता है, मंजूर नाचता है क्योंकि मौसम ही ऐसा होता है। अखरे का मतलब नाच का मैदान, और गहदम जबरदस्त तरीके से सब कोई झूमने में लग जाता है, ये हमने बताया था। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। अगला देखिए, झारखंडे जखन आवे सोहराई के दीना, घरे घरे मांदर बाजे धांग धतिंग तीना, गोरु डांगर मलक मारे सिंगे सिंदूर माखे, बरदा के मिरवे परिछे ढोल ढाके, धान पाके रे डांगर नाचे रे, अखरे गहदम झूमेर लागे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमेर लागे रे। ये भी हमने अच्छे से आपको समझाया था कि झारखंड में जब सोहराई का दिन आता है तो हर एक के लोग के घर में मांदर बजने लगता है, ढाल ढाक बजने लगता है, सब खुश हो जाते हैं। गोरू डांगर मलक मारे यानी कि गोरू डांगर एकदम सुंदर चमचमाने लगता है, उसके सिंग पर सिंदूर को मखाया जाता है। बरदा यानी कि बैल को मिरवे के लिए, बैल को थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए ढोल ढाक बजाया जाता है, उसके चारों तरफ एक खूंटा में बांध दिया जाता है, आप जानते होंगे। इसी में धान पकता है, डांगर यानी बैल, गोरू, गाय सब नाचता है। पालतू पशुओं के लिए जो पर्व मनाया जाता है वो आपका सोहराई है, आपको पता होगा। और अखरे गहदम झुमेर लागे रे, तो ये सब कुछ हमने अच्छे से आपको समझा दिया है। आज हम इसके एमसीक्यू को करेंगे। आगे देखिए, पूस मासे मारो हई कन कनी अंगे अंगे, बाउड़ी टूसू कांधा जोर आवे संगे, चिवड़ा गुड़ लाई पिठा अछल गदल घरे, दामोदरे डोहा के जे हाँ को भई भिनसरे, मेला लागे रे घेरा बाजे रे, अखरे गहदम झूमेर लागे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमेर लागे रे, सरहुल पौरबिक राजा झारखंड दादा। अब देखिए, झारखंड में सरहुल जो है पर्व का राजा है, ठीक है, ये बात भी यहां पर ध्यान रखिएगा जो एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, मधु चुवई मन मातई मातई जाय हवा, मातई जाय हाई हवा, प्रकृति कर हई श्रृंगार नावा नावा, कोयल कुकेरे भोरा गुंजे रे, अखरे गहदम झूमेर लागे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमेर लागे रे। चलिए, तो ये हमने आपको समझा भी दिया था अच्छे से, और अभी फिर से एक बार आपको सुना दिया कि उस समय साउंड का प्रॉब्लम था, तो आप एक बार सुन लीजिए। वैसे है हिंदी मीनिंग इसका मैंने अच्छे से वहां पर आपको समझा दिया है। चलिए, इसके एमसीक्यू को करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीत के लिखवैया के लागल थे। तो मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे गीत के लिखवैया कौन है? श्री शिव कुमार जी, दिनेश दिनमणि, गजाधर महतो प्रभाकर या फिर शिवनाथ परमानी। तो इसका सही जवाब आप लोग भी अपने मन से दीजिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब है श्री सुकुमार जी। याद रखिएगा, श्री सुकुमार जी मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे के गीत के लिखवैया हैं, याद रखिएगा। और इसके बाद दिनेश दिनमणि जी जो हैं ये सोहान लागेरे, याद रखिएगा सोहान लागेरे, जिस गीत संकलन में, जिस कविता संकलन में जो ये कविता छपा है, जो ये गीत छपा है सोहान लागेरे, इसके संपादक कौन है? दिनेश दिनमणि। और इस सोहान लागेरे में दिनेश दिनमणि जी की भी एक रचना है जो है आपका बोने पाकले सैया कोयर। ये भी दूसरा रचना है जो कि हमें पढ़ना है और हमने पढ़ा भी है। तो दिनेश दिनमणि याद रखिएगा, गजाधर महतो प्रभाकर और शिवनाथ परमानी की आप जानते हैं। तो मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे के जो लिखवैया हैं वो श्री सुकुमार जी है। आगे देखिए, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे कैसन रचना लागे? लोकगीत है, शिष्ट गीत है, कविता है या फिर कोई नहीं? तो आप लोग जानते हैं मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे एक शिष्ट गीत है, 10 शिष्ट गीतों में से एक है जिसे हमें पढ़ना है। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे कौन किताबें छपल या फिर इंजराइल है? बताइए। सोहान लागेरे, खुरठा लोक साहित्य प्रकाशक कल्याण विभाग झारखंड के द्वारा ये छपा है, सोंद माटी में छपा है या फिर इसमें किसी में नहीं? तो देखिए, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे सोहान लागेरे जो आपका खोरठा गीत और गीत संकलन है, जो कि जिसके संपादक श्री दिनेश दिनमणि जी हैं, उस किताब में ये मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे कविता या शिष्ट गीत है जो छपा हुआ है, आपको पता होगा, ठीक है। और ये जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये सोहान लागेरे का पहला संस्करण कब आया था,
तो याद रखिएगा 2006 में, दूसरा संस्करण 2019 में, ठीक है। और सोहान लागेरे के संपादक कौन है, तो याद रखिएगा दिनेश दिनमणि। कौन है, दिनेश दिनमणि, याद रखिएगा इस बात को। और दिनेश दिनमणि तो सोहान लागेरे के संपादक हैं। यहां पर है कि बोलिए सोहान लागेरे में जो मुख्य संकलन, इसमें जो कविता जो शिष्ट गीत है, इसके मुख्य संकलनकर्ता कौन है, ये पूछा जाए आपसे, ठीक है। मुख्य संकलनकर्ता तो याद रखिएगा शेखर सरदेंदु। कौन है भाई साहब, शेखर सरदेंदु, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और सोहान लागेरे के प्रकाशक कौन है, तो प्रकाशक है पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली, ठीक है, पृथ्वी प्रकाशन दिल्ली वाला, ठीक है, याद ये सब बात आपको रखना है सोहान लागेरे से संबंधित। अगला देखिए, कहा जा रहा है सोहान लागेरे किताब के संपादक कौन है, तो ये है संपादक श्री दिनेश दिनमणि। याद रखिएगा श्री दिनेश दिनमणि सोहान लागेरे के संपादक है, जिनका की जन्म 13 सितंबर, याद रखिएगा दिनेश दिनमणि का जन्म 13 सितंबर 1969 को कहां पर, तो बोकारो के बाराहडी गांव में हुआ है। बोकारो के बाराहडी गांव में हुआ है। इनकी माता का नाम फूलू देवी, याद रखिएगा दिनेश दिनमणि के माता का नाम फूलू देवी और पिताजी का नाम है फुलेश्वर महतो, ठीक है, फुलेश्वर महतो, याद इस बात को भी रखिएगा। दिनेश दिनमणि, माता का नाम फूलू देवी, पिताजी फुलेश्वर महतो, जन्म 13 सितंबर 1969 को। इनके सम्मान की बात करें तो इनको खोरठा रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और कौन सम्मानित किया है, तो बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा 2011 में खोरठा रत्न सम्मान से दिनेश दिनमणि जी को सम्मानित भी किया जा चुका है। चलिए, सुकुमार के जन्म स्थान बताइए, सुकुमार का जन्म स्थान कौन सा है। देखिए, सुकुमार जी का जन्म हुआ था बोकारो के भिड़रा में, या फिर बोकारो के बारीडी में, या बोकारो के चौफान में, बताइए। देखिए, बोकारो के चौफान की बात करें तो ये शांति भारत जी का जन्म स्थान है, ठीक है। बोकारो के बाराडी की बात करें तो ये दिनेश दिनमणि जी का जन्म स्थान है। और भिड़रा गांव जो कि बोकारो में है, ये है आपका श्री सुकुमार जी का जन्म स्थान। याद रखिएगा किनका, श्री सुकुमार जी का जन्म स्थान है। और इनका जन्म कब हुआ है, श्री सुकुमार जी का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा 2 नवंबर 1956 को। कहां पर, बोकारो के भिड़रा गांव में। पिता कौन है, विश्वनाथ विश्वकर्मा। सुकुमार जी के पिता का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा और माता हैं राधा देवी। क्या, राधा देवी। किनका, तो सुकुमार जी के माता का नाम राधा देवी, पिताजी विश्वनाथ विश्वकर्मा। अभी हमने देखा दिनेश दिनमणि जी की माता का नाम फूलू देवी, पिताजी फुलेश्वर महतो, ठीक है, याद इस बात को रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, सुकुमार जी का पूरा नाम बताइए। सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है, सुरेश कुमार, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुरेश विश्वकर्मा, या फिर सुरेश कुमार शर्मा, बताएं। श्री सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है, तो आप जानते होंगे सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका पूरा नाम है। अगला देखिए, मांदर, ढोल, ढाक, नगाड़ा, टमक, ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है जो इस कविता में, इस गीत में जो यूज हुआ है। मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे, तो मांदर को हम क्या करते हैं, ठोक ठोक कर बजाते हैं, ताल देकर के बजाते हैं। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें ताल देकर ठोक कर बजाया जाए तो वो होता है, याद रखिएगा, झारखंड में वाद्य यंत्र के 3 प्रकार हैं। तंतु वाद्य, एक आपका सुशिर वाद्य यंत्र, और एक आपका होता है अवनद्य वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र। देखिए, अवनद्य में क्या होता है, इसमें होता क्या है कि जब आप ठोक ठोक करके किसी चीज को बजाते हैं तो वो आपका अवनद्य वाद्य यंत्र का टाइप है। सुशिर वाद्य यंत्र में जब आप फूंक करके बजाते हैं, जैसे बांसुरी हो गया, सहनाई हो गया। अवनद्य में क्या है, मांदर, ढोल, ढाक, नगाड़ा, ये सब आप ठोक ठोक कर बजाते हैं। और तंतु में क्या होता है, एक धागा पे आप किसी डंडे के सहारे से उसको धागा को छेड़ते हैं और उसके बाद वहां से आवाज निकलती है, जैसे कि वायलिन हो गया, ठीक है, इस तरह का। तो ये सब आपका क्या हो गया, तंतु वाद्य यंत्र है। तो यहां पर बताइए, मांदर, ढोल, नगा, ढाक, नगाड़ा, ये सब किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ये अवनद्य या घन वाद्य यंत्र है। अगला सवाल देखिए, बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। बांसुरी जो है फूंक कर बजाया जाता है, तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है, सुशिर। डोहा और घेरा, यहां पर डोहा और घेरा का भी यूज हुआ है। तो डोहा और घेरा के बारे में अभी हमने देखा था कि डोहा और घेरा का बात हुआ है यहां पर, जैसे कि होता है ना कि मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झुमैर लागे रे, जखन आवे कर्मा आवे सोहराई चाहे सोहराई, टूसू के रंग भैया कहलो ना जाई, डोहा के सूरे झूमे बावड़ी परब। यानी कि डोहा और घेरा एक प्रकार का लोकगीत है। डोहा के सुर में बावड़ी परब जब आता है तो डोहा के सुर में बावड़ी परब झूमता है, यानी कि लोग झूमते हैं। तो डोहा जो है एक प्रकार का लोकगीत है, याद रखिएगा। झिंगा या कांसी क्या है, झिंगा फूले कांसी फूटे,
भादो जखन आवे, झिंगा और कांसी ये क्या है, झिंगा या कांसी क्या है, झिंगा फूले कांसी फूटे भादो जखन आवे, कर्मा के गीत गुंजे तखन गावे गावे। तो झिंगा फूल, कांसी फूल ये सब फूटता है जब भादो आता है, तो ये एक प्रकार का फूल है, याद रखिएगा, ठीक है। कांसी फूल किस रंग का होता है, तो याद रख लीजिएगा कांसी फूल सफेद रंग का होता है, ठीक है, सफेद रंग का। झारखंड में पर्वों का राजा कौन सा है भाई साहब, झारखंड में पर्वों का राजा, तो देखिए अभी हम देखते हैं उस याद कीजिए, सरहुल पौरबे का राजा झारखंडे दादा, गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा। तो इसका मतलब क्या है कि झारखंड में पर्वों का राजा है सरहुल, और सरहुल है फूलों का पर्व। क्या, सरहुल को कहा जाता है फूलों का पर्व, क्योंकि सरहुल आते आते झारखंड की धरती पर जितने भी पेड़ पौधे सब के ऊपर क्या होते हैं, फूल फूट जाते हैं लाल पियर सादा, उसमें शहद हो जाता है और शहद के मिठास में पूरा वातावरण क्या है, मता जाता है। प्रकृति ऐसा लगता है मानो प्रकृति श्रृंगार रस से सज चुका है, इस फूलों के क्या बोलते हैं, लगता है जैसे कोई समारोह फूलों से सजाया गया है, ठीक है। तो सरहुल फूलों का पर्व है और झारखंड में पर्वों का राजा सरहुल है, याद रखिएगा, जो कि फूलों का पर्व है। झिंगा या कांसी फूल कौन महीने झिंगा या कांसी फूल कौन महीने फूटा है, तो झिंगा या कांसी फूल देखिए, झिंगा फूले कांसी फूटे भादो जखन आवे, कर्मा के गीत गुंजे तखन गावे गावे। तो झिंगा या कांसी फूल किस महीने फूटता है, भादो महीने में, ठीक है। अगले सवाल पर चलिए, कर्मा कौन महीने मनवल जाए, कर्मा जो है किस महीने में, देखिए झिंगा फूल फूटे झिंगा फूले कांसी फूटे भादो जखन आवे, कर्मा के गीत गुंजे तखन गावे गावे, यानी कि झिंगा कांसी भादो महीने में फूटता है और उसी महीने में कर्मा के गीत भी गुंजने लगता है, यानी कि भादो महीने में। और भादो में भी ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा एकादशी को, ठीक है, और इंजुरिया पक्ष में, तो भादो में ये मनाया जाता है कर्मा, याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं, अगला है कर्मा परब हकई किस प्रकार का। कर्मा देखिए क्या कहता है कि जावा डाली बेलंदरी धान के पतैया, जावा डाली जो कि हमने बताया था इसके बारे में कि बहन अपने ससुराल से लेकर के आती है, डाली उली भर करके, बेलंदरी फूल होता है, धान का पत्ता, ये सब लेकर के कर्मा परब में आती है। और बहिन कहे लाख बछर जिए हमर भैया, यानी कि बहिन और भाई का ये पर्व जो है, ये कर्मा पर्व जो है, भाई का कर्म, भाई का कर्तव्य क्या है, इसको लेकर के यह पर्व मनाया जाता है। तो भाई बहन का प्रेम, भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है कर्मा पर्व, तो ये हो जाएगा आपका कर्मा, ठीक है, भाई बहन का प्रेम। फूल कर पर्व कौन सा है, तो सरहुल है। पालतू पशु का कौन सा पर्व है, सोहराई है, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। चलिए सरहुल पर्व है किस प्रकार का, फूल कर पर्व, ठीक है, क्योंकि सरहुल झारखंड के पर्वों का राजा है। और जब सरहुल आता है तो गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, मधु चुवई मन मातई, माइत जाहे हवा, प्रकृति कर है श्रृंगार, प्रकृति कर है श्रृंगार नावा नावा। तो ये फूल का पर्व है सरहुल, याद रखिएगा। सोहराई किस प्रकार का पर्व है, तो सोहराई है पालतू पशु का पर्व। अब देखिए सोहराई का भी यहां पर जिक्र हुआ है कि नहीं, पालतू पशु का। देखिए झारखंडे जखन आवे सोहराई के दीना, देखिए ध्यान दीजिएगा, झारखंडे जखन आवे सोहराई के दीना, घरे घरे मांदर बाजे धांग धातिंग तीना, गोरू डांगर मलक मारे सिंघे सिंदूर माखे, यानी कि गोरू डांगर बहुत सुंदर, बहुत उसको सजाया धजाया जाता है, मलक मारता है, सुंदर लगता है जब उसके सिंग पर सिंदूर मखाया जाता है, मतलब उसको सजाया धजाया जाता है। तो सोहराई आता है तब ऐसा होता है, यानी कि पालतू पशु का पर्व जो है ये आपका कौन सा है, सोहराई है, याद रखिएगा। और इसी पर्व में एक खूंटे में बरदा काड़ा ये सबको बांध दिया जाता है और चारों तरफ से ढोल नगाड़ा मांदर बजाया जाता है, जिससे ये बिमचता है और यहां पर ये मजा लेते हैं, ठीक है। गोरू डांगर के सिंगे कौन पर्वे सिंदूर मखवल जाए, गोरू डांगर के सिंग में कौन से पर्व में सिंदूर मखाया जाता है, सोहराई, सरहुल, टूसू या बावड़ी। तो देखिए ये है सोहराई, ठीक है, जो कि पशुओं का पर्व है। बरदा के मिरवे खातिर कौन पर्वे ढोल ढाक परिछे है, देखिए बरदा के मिरवे परिछे ढोल ढाके, धान पाके रे डांगर नाचे रे, ठीक है। तो ये आपका सोहराई के समय का होता है। बरदा के को मतलब थोड़ा सा मिछड़ाने के लिए, थोड़ा बिमछाने के लिए क्या किया जाता है, ढोल ढाक एक तरफ बजा के बजाया जाता है, तो ये सोहराई पर्व में होता है, ठीक है। गहदम शब्द कर क्या मतलब होता है, गहदम मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे, मतलब मांदर ढोल ढाक नगाड़ा बांसी पूरा बजता है। और अखरे गहदम झुमैर लागे रे, अखरा का मतलब नाच का मैदान, और गहरम पूरे जोरदार तरीके से, गहदम तरीके से जो है लोग झूमने में लग जाते हैं। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे अखरे गहदम झुमैर लागे रे, तो ये क्या हो जाएगा, जबरदस्त जोरदार, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा।
बहिन कहे डैश डैश जिए हमर भैया, बहिन कहे 1000 बछर जिए हमर भैया, बहिन कहे लाख बछर जिए हमर भैया, बहिन कहे खुशी खुशी जिए हमर भैया। ये बताइए ये कविता में क्या बोला गया है? बहिन कहे लाख बछर, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका बहिन कहे लाख बछर जिए हमर भैया। आगे देखिए, झारखंडे जखन आवे सोहराई के दीना, घरे घरे मांदर बाजे धांग धातिंग तीना, या फिर झारखंडे जखन आवे सरहुल के दीना, घरे घरे मांदर बाजे धांग धातिंग तीना, या टूसू या कर्मा, बोलिए कौन सा यहां पर सुटेबल होगा? तो ये है झारखंड जखन आवे सोहराई के दीना, है ना, ये याद रखिएगा। जब एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा तो याद रहेगा, ठीक है। कौन मासे अंगे कनकनी मारो है, कौन मास से कहा जा रहा है कि कौन मास में, कौन से महीने में? तो पूस मास से मारो हई कनकनी अंगे अंगे, बावड़ी टुसु कांधा जोइर आवे एक संगे। तो ये क्या है? पूस महीने में। किसमें? पूस महीने में। तो देखिए जितना एमसीक्यू बन सकता है हमने आपको दिखा दिया है कि ऐसे एमसीक्यू बनेंगे, और जितना करवा दिया जाएगा उतना आप लोग के लिए बेस्ट हो जाएगा, उतना ही है। और उसके अलावा कोई प्रैक्टिस सीट होगा तो 10 प्रैक्टिस सीट हम लगा लेंगे, लगभग 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर हमारे से कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। अगर आपको अपना एक सीट लेना है तो ये इंतजार में मत रहिए कि ये कंप्लीट करेगा, वो कंप्लीट करेगा, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। तो अगर कॉम्प्रोमाइज करके जीना है तो इंतजार करते रहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पर एक जगह अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है दिन रात, तो वहां पर मेहनत लगता है, तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो अगर आपका सपोर्ट, आपका एप्रिसिएशन रहेगा तो ये हम यहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, पूरा स्मार्ट तरीके से जो है 40 से 50 दिनों के अंदर पूरा खोरठा को अच्छे से रिवाइज भी करवा देंगे, एमसीक्यू भी करवा देंगे, प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे, जिससे कि हमारा पूरा खोरठा में 90+ आना ही आना है। तो ये बात है, आप इसके साथ जुड़ जाइए। आप नंबर दिया गया है, नंबर पर कॉल करके पता भी कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है, किस तरह का आपके साथ क्या दिक्कत है, या आप क्या क्या चाहते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। ये चीजें हैं जो कि अभी आपको बेस्ट जो भी है ये डील के साथ आप लग जाइए। इंतजार मत करिए, इंतजार की घड़ी देखते देखते समय बीत जाएगा और उसके बाद जो हमारा एक सीट है कोई और ले जाएगा। अगर आपको पेपर 3 में भी किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, आप पेपर 3 में गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। कोर्सेज चल रही हैं और लड़के जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उसमें से बहुत सारे लड़के बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और उसमें क्या है कि वो लोग कह रहे हैं कि हाँ अब हमारा जो एक कॉन्फिडेंस लौट रहा है। अभी तक जो भी शेड्यूल दिया गया है, जो भी कराया गया है वो तक अभी तक करना है, और कल से नेक्स्ट नया शुरू हो जाएगा। तो आप लोग आज ही जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।